रामचरितमानस के अनुसार श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बेहद खूबसूरत शहर था। सिटी का लेआउट वेल प्लान्ड था। जगह जगह विशाल भवन, मंदिर और गार्डन्स थे। सरयू नदी के चलते पानी की कोई कमी नहीं थी। इकोनॉमी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। दूर दूर से आए ट्रेडर्स वहां दुकानें लगाते थे। बाजार हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। ये शहर आर्ट्स, क्राफ्ट और कल्चरल एक्टिविटीज का एक प्रोमिनेंट सेंटर था। कई विद्वान साधु संत भी यहाँ बसते थे, जिस कारण एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। अयोध्या उस समय सच में वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी थी। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि आज हजारों साल बाद हजारों करोड़ों रुपए लगा के अयोध्या को उसकी खोई हुई ग्लोरी लौटाई जा रही है। उसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अयोध्या के इसी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं अयोध्या धर्म नगरी की यात्रा। अब कहीं जाते हैं तो गर्व से बताते हैं मैं अयोध्यावासी हूँ। कितना बदल गया अयोध्या, पूरा चेंज हो गया, पूरा 100% चेंज हो गया। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। अयोध्या के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा है श्री राम का मंदिर, राम मंदिर, जिसके फीचर सुन के कोई भी मेस्मराइज्ड रह जाएगा। राम मंदिर को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नगरा स्टाइल में बनाया जा रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, चौड़ाई 250 फीट और लंबाई पूरे 380 फीट होने वाली है। मंदिर में टोटल 3 फ्लोर्स होंगे और हर फ्लोर की हाइट 20 फीट होगी। 44 गेट्स होंगे और टोटल 392 पिलर्स होंगे, जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियां कार्व की जाएंगी। नगरा स्टाइल के अकॉर्डिंग मंदिर को एक जगती यानी एक प्लेटफॉर्म पे बनाया जा रहा है। एंट्री के लिए 16 फीट चौड़ी 32 स्टेयर्स हैं। डिसेबल्ड और एल्डरलीज के लिए रैंप और लिफ्ट का भी प्रोविजन है। एंट्रेंस के ऑपोजिट साइड है गर्भगृह, जहां राम लल्ला की मूर्ति स्थापित होगी। गर्भगृह और एंट्रेंस के बीच में 5 मंडप होंगे। कुडू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप एक के बाद एक होंगे और कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप दोनों साइड्स में होंगे। मंडप बेसिकली बड़े हॉल्स होते हैं जहां प्रार्थना, कीर्तन और बाकी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। हर मंडप के ऊपर एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे शिखर कहा जाता है और मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर ही बनेगा। राम मंदिर के चारों तरफ टोटल 2400 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री बनेगी, जिसे परकोटा कहा जाता है। परकोटा के चारों कॉर्नर्स में सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव का मंदिर बनेगा। नॉर्दर्न साइड में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर और सदर्न साइड में हनुमान जी का मंदिर भी बनेगा। राम मंदिर और बाकी का एरिया मिला के पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स अराउंड 70 एकर्स का है। लेकिन इस 70 एकर्स में केवल 30% एरिया में ही कंस्ट्रक्शन है। बाकी के 70% एरिया में केवल पेड़ पौधे हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट और वाटर कंजर्वेशन। इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में रामायण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख किरदार जैसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या के भी मंदिर बनाए जाएंगे। बनकर तैयार होने के बाद ये पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा और पूरी दुनिया के हिंदूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल भी। मंदिर की ओपनिंग के बाद अयोध्या में हर दिन 3 से 5 लाख विजिटर्स की आने की उम्मीद है और इसीलिए अयोध्या में इन लोगों को पहुंचाने के लिए कमाल के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे पहले तो 240 करोड़ रुपए लगा के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। इस 3 मंजिला स्टेशन में वॉशरूम्स, फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल्स, एस्केलेटर्स और लिफ्ट जैसी सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशल है स्टेशन का डिजाइन, जो खुद मंदिर से इंस्पायर्ड है। बिल्डिंग के टॉप पे नगरा स्टाइल के 2 शिखर लगाए गए हैं और सेंट्रल डोम का टॉप भगवान राम के मुकुट से इंस्पायर्ड है। 30 दिसंबर को इसी स्टेशन से 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 नई वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च की गई थी। कुल मिला के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। अब एयरपोर्ट का जिक्र आ ही गया है तो बात करते हैं अयोध्या के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। रेलवे स्टेशन की ही तरह एयरपोर्ट का डिजाइन भी राम मंदिर से इंस्पायर्ड है। एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। ये एयरपोर्ट बाहर से तो ट्रेडिशनल दिखता है, लेकिन अंदर से उतना ही मॉडर्न है। एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में फाउंटेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर प्लांट और वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे मॉडर्न फीचर्स हैं। इन्हीं फीचर्स के कारण इस एयरपोर्ट को ग्रिया 5 स्टार रेटिंग फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मिली है। एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसके इंटीरियर में लोकल आर्ट और पेंटिंग्स के थ्रू श्री राम की लाइफ को दिखाया गया है।
बेसिकली यहाँ लैंड होते ही लोगों को एहसास हो जाएगा कि वो श्री राम की नगरी में पधार चुके हैं। एयरपोर्ट का एम है हर साल 10 लाख पैसेंजर्स को केटर करना और यहाँ ऑपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तेजी से काम हो रहा है। अयोध्या की नेशनल लेवल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अयोध्या जगदीशपुर NH 330 हाईवे और अयोध्या अकबरपुर बसखरी 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। करीब 4000 करोड़ रुपए लगा के अयोध्या के चारों ओर 70 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है और अयोध्या के अंदर राम मंदिर तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राम पथ, लक्ष्मण पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, श्रद्धा पथ और भ्रमण पथ बनाए जा रहे हैं। 400 करोड़ के बजट के साथ एक वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन भी बनाया जा रहा है और यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग अयोध्या में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाने वाली है। रेलवेज, एयरवेज और रोडवेज के बाद अब बात करते हैं वाटरवेज की। इन सब के अलावा आप अयोध्या तक पानी के रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में यूपी की पहली और इंडिया की सेकेंड वाटर मेट्रो लॉन्च करने वाले हैं। ओपनिंग के बाद 2 वाटर मेट्रोज अयोध्या टू वाराणसी ऑपरेट करेंगी। इन एयर कंडीशन वाटर मेट्रोज में एक बार में 50 लोग ट्रैवल कर पाएंगे। इन वाटर मेट्रोज का ऑब्जेक्टिव है लोगों को एक बहुत ही यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस काफी अफोर्डेबल प्राइस में देना। इन सभी इनिशिएटिव से लोगों का अयोध्या तक आना और अयोध्या में कम्यूट करना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सभी लोग अयोध्या में आखिर रहेंगे कहाँ? उसके लिए अयोध्या में जगह जगह टेंट सिटीज बनाई जा रही हैं। कुछ टेंट सिटीज का ऑब्जेक्टिव है एक साथ हजारों लोगों को एकोमोडेट करना काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो वहीं कुछ टेंट सिटीज लोगों को एक लग्जरी एक्सपीरियंस देने के लिए सेटअप की गई हैं। टेंट सिटीज के साथ साथ यूपी गवर्नमेंट का अयोध्या में करीब 25,000 होटल रूम्स ऐड करने का भी प्लान है। होटल कंस्ट्रक्शन के लिए हजारों एकड़ की लैंड के ऑक्शंस किए जा चुके हैं और अफोर्डेबल से लेकर 5 स्टार होटल चेन्स तक अयोध्या के टूरिस्ट बूम को देखते हुए यहाँ होटल बनाना चालू कर चुके हैं। जैसे केवल ओयो ही अयोध्या में 1000 होटल रूम्स ऐड करना चाहता है। ताज ग्रुप ने 2 होटल्स के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। मैरियट इंटरनेशनल, सरोवर होटल्स और व्यंधम ग्रुप ने भी अयोध्या में होटल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है और रेडिसन ने तो ऑलरेडी अपना पार्क इन होटल खोल लिया है। फाइनली बजट ट्रैवलर्स के लिए धर्मशालास, होम स्टेज और गेस्ट हाउसेस भी अवेलेबल किए जाएंगे। लेकिन ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो केवल शुरुआत है। गवर्नमेंट का विजन है अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल बनाना, इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशंस को लोगों के सामने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना और इसकी शुरुआत अयोध्या में एंट्री करते ही हो जाएगी। अयोध्या तक जाने वाले सभी मेन हाईवेज पर ग्रैंड एंट्री गेट्स बनाए जा रहे हैं। टोटल 6 गेट्स का प्लान अप्रूव कर दिया गया है और इन गेट्स का डिजाइन भी मंदिर से इंस्पायर्ड है, जिसे देखते ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप इंडिया के टेंपल टाउन में एंट्री कर रहे हैं। इन गेट्स का नाम भी रामायण के कैरेक्टर के ऊपर श्री राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, हनुमान द्वार, भरत द्वार, जटायु द्वार और गरुड़ द्वार रखा गया है। हर गेट के पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जैसे बड़े पार्किंग लॉट्स और रेस्टोरेंट्स अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद अयोध्या में करीब 50 एकड़ के एरिया में एक टेंपल म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। इस म्यूजियम का ऑब्जेक्टिव है विजिटर्स को इंडिया के सभी मेजर टेंपल्स की हिस्ट्री समझाना। आखिर एक टेंपल किसी पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों बनाया गया, उस टेंपल की कंस्ट्रक्शन की फिलॉसफी और मेथड्स क्या थी, वहाँ पूजा के तरीके क्या थे, ये सब यहाँ समझाया जाएगा। अयोध्या का एम है हर एज ग्रुप के विजिटर्स को श्री राम की लाइफ से इंस्पायर करना। इसीलिए अयोध्या में इंडियन वर्जन ऑफ डिज्नीलैंड भी बनाया जा रहा है, जिसका नाम होगा राम लैंड। यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करके श्री राम की कहानियां सुनाई जाएंगी। रामायण में जिन लोकेशन का जिक्र है उन्हें हूबहू बनाया जाएगा। अल्ट्रा मॉडर्न राइड्स, एक्सपीरियंसेस और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी होंगे। बेसिकली यहाँ लोगों को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का ब्लेंड मिलेगा। इसके अलावा अयोध्या में श्री राम का स्टैचू भी बनाया जा रहा है, जो दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू होगा। करंटली वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है गुजरात का स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 790 फीट। लेकिन श्री राम का 823 फीट का स्टैचू पूरा होने के बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी पे भी कई प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। जैसे 300 करोड़ रुपए लगा के सरयू रिवर फ्रंट को पूरी तरह रीडेवलप किया जा रहा है। साथ में सरयू में 2 सोलर पावर्ड मिनी क्रूज शिप्स भी एक्सपीरियंस की जा सकेंगी। इन वेसल्स का नाम रामायणा वेसल्स होगा और ये लोगों को एक लग्जरी एक्सपीरियंस देंगी। ये क्रूज राइड गुप्तर घाट से चलेगी और राजघाट, लक्ष्मण घाट, राम घाट और लक्ष्मी घाट को कवर करने के बाद नया घाट पे एंड होगी। बेसिकली पूरे अयोध्या की हिस्ट्री कवर करेगी। क्रूज में डिलीशियस फूड, फोक सॉन्ग और डांस और बाकी फैसिलिटीज भी मौजूद होंगी। और आगे चल के सरयू रिवर पे हाउस बोट्स भी प्लान की जा रही है। अयोध्या में लोग दीपावली भी सेलिब्रेट कर पाएंगे, जो नेचुरली पूरी दुनिया में यहाँ सबसे ग्रैंड तरीके से मनाई जाती है। जैसे 2023 की दिवाली से पहले
दीपोत्सव में अराउंड 25,000 वॉलंटियर्स ने मिलके 51 घाटों पर अराउंड 22 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए थे, जो अपने आप में एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी के साथ ग्रैंड लेजर शो ऑर्गेनाइज किया गया था और एक ब्यूटीफुल ड्रोन शो भी ऑर्गेनाइज किया गया था। और ऐसी उम्मीद है कि आगे चल के इन सेलिब्रेशंस का स्केल और भी ज्यादा बढ़ेगा। अयोध्या को एक स्पेशल एक्सपीरियंस बनाने के लिए इन सभी बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ छोटी छोटी डिटेल्स में भी फोकस किया जा रहा है। मंदिर तक पहुंचने वाले जो मेन रूट्स है वहां फसाड कंट्रोल गाइडलाइंस लाई गई हैं, ताकि वहां की बिल्डिंग्स मंदिर की थीम को फॉलो करे। बिल्डिंग्स में एक जैसा येलो कलर किया गया है और दुकानों के शटर्स में स्वास्तिक और त्रिपुंड जैसे सिंबल्स पेंट किए गए हैं। फ्लाईओवर और बिल्डिंग वॉल्स में भी रामायण से इंस्पायर्ड पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। साथ में थीमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग और स्कल्पचर्स के थ्रू भी अयोध्या को एक ट्रेडिशनल लुक देने की पूरी कोशिश की गई है। अयोध्या के ये सभी प्रोजेक्ट्स इंडिया के एंशिएंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस को रीग्लोरीफाई करेंगे, लेकिन ट्रेडिशंस के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि अयोध्या एक मॉडर्न सिटी बने, जिसे अयोध्या यूपी की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। और इसके पीछे भी एक गहरा कारण है। भगवान राम को सूर्यवंशी माना जाता है, मतलब वो सन की डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अयोध्या सूर्यवंश का कैपिटल हुआ। इसी के चलते यूपी गवर्नमेंट का विजन है कि अयोध्या में सारी इलेक्ट्रिसिटी सूर्य से ही आनी चाहिए, और इसीलिए अयोध्या को एक सोलर सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस इनिशिएटिव में सोलर पावर का यूज करके हेरिटेज साइट्स, 80+ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ हिस्सा, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क, मंदिर के पास की दुकानें, सरयू नदी की बोट और करीब 10,000 घरों में पावर दी जाएगी। टूरिस्ट को असिस्ट करने के लिए शहर के पार्क्स, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन वगैरह में सोलर ट्रीज लगाए जाएंगे। इन ट्रीज की ब्रांचेस में सोलर पैनल्स लगे होंगे और LED लाइट्स भी होंगी। इसके नीचे बैठने की और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को चार्ज करने की भी फैसिलिटी होगी। इसके अलावा अयोध्या को यूपी गवर्नमेंट की सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है, जिसके तहत शहर में हजारों CCTV कैमरास, मॉडर्न कंट्रोल रूम, फीमेल्स की कंप्लेंट हैंडल करने के लिए पिंक पुलिस बूथ और बसों में पैनिक बटन जैसे कई इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। फाइनली सिटी प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, फ्री वाईफाई और डिजिटल पेमेंट जैसे कई एरियाज में टेक्नोलॉजी का यूज करके अयोध्या को एक मॉडर्न सिटी में तब्दील किया जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के चलते अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रही है। इस रैपिड डेवलपमेंट के चलते न केवल अयोध्या बल्कि पूरी यूपी की इकोनॉमी को एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने मिलेगा। ऑलरेडी अयोध्या में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गाइड्स, होटल स्टाफ, ड्राइवर्स एक्सेट्रा के लिए हजारों जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स, लोकल शॉपकीपर्स और छोटे बड़े होटल्स सभी का बिजनेस बूम हो रहा है और रियल स्टेट प्राइसेस तो 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। अयोध्या का रिवाइवल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, एक प्राउड मूवमेंट है। लेकिन अयोध्या की सिग्निफिकेंस केवल इंडिया तक सीमित नहीं रहने वाली। जब अयोध्या की हर गली, चौराहा, बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स और बाकी सभी चीजें इंडिया के एंशिएंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस की कहानी सुनाएंगी और इस तरह सुनाएगी कि पूरी दुनिया के लोग वहां खींचे चले आए, तो नेचुरल है कि पूरी दुनिया को इंडिया के कल्चर के बारे में पता चलेगा। और जब पूरी दुनिया इंडिया के महान कल्चर को पहचानेगी तो उनके मन में इंडिया के लिए रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे अल्टीमेटली वर्ल्ड ओवर इंडिया की सॉफ्ट पावर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी।